गिरफ्तारी भी निंदनीय है, और फिर उसके ऊपर जो पुलिस अधिकारियों ने जिस तरह से प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से बातें की हैं वो भी निंदनीय है। चूँकि ये असल में एक तरह से ये कह लीजिए कि सिक्योरिटी एजेंसियां और एडमिनिस्ट्रेटिव जो एजेंसियां हैं हमारी, उनका किरदार जो है वो अब संविधान के प्रति और कानून के प्रति जो है वफादारी का और शपथ का जो है लगता है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, बल्कि वो सत्ता में बैठे हुए नेताओं को खुश करने के लिए असंवैधानिक और इल्लीगल काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी मैं भर्त्सना करता हूँ, उनकी मजम्मत करता हूँ, और जिस सत्ता के अंडर वो ये सब कर रहे हैं उस सत्ता की भी मैं भर्त्सना करता हूँ, उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। उसी सत्ता में जो है उत्तर प्रदेश में ही एक बड़े महंत की हत्या या आत्महत्या का ये मामला चल रहा है। हाँ, तो वो आत्महत्या नरेंद्र गिरी की जिस तरह से हुई है, नरेंद्र गिरी कोई छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं, वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। और कहा यह जाता है, यूपी की सियासत में ये कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य से बहुत ज़्यादा कुर्बत उनकी थी, और केशव प्रसाद मौर्य वो आदमी हैं जो पिछली बार भी जिनकी अध्यक्षता में और जिनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था, और वो चीफ मिनिस्टरशिप के बहुत दमदार उम्मीदवार थे। लेकिन अचानक जो है आरएसएस के हस्तक्षेप की वजह से उनको इसलिए चीफ मिनिस्टरशिप से महरूम होना पड़ा था कि वो अपर कास्ट यानी बढ़िया ब्राह्मण ठाकुर नहीं थे, वो दलित थे, और दलित होने के कारण जो है उनको सीएम की कुर्सी से जो है दूर रखा गया। लेकिन इस बार जो है ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार नरेंद्र गिरी भी जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को अपना समर्थन एक तरह से दे रहे थे अंदरूनी खाना, और वो देखना चाहते थे कि केशव प्रसाद मौर्य अगला सीएम होना चाहिए उत्तर प्रदेश का। तो बहुत से लोगों की नज़र में वो खटक भी रहे थे। जिस तरह से आनंद गिरी जो उनका चेला है, उसने जिस तरह से इनकी आत्महत्या की खबर सामने आते के साथ ही सबसे पहले एक वीडियो बयान जारी करके हरिद्वार से या कहाँ से उसने कहा था कि गुरुजी आत्महत्या नहीं कर सकते, और ये जो इनका आत्महत्या का एक नोट जो दिखाया जा रहा है, सुसाइड नोट, कि वो जो है वो भी संदिग्ध है। और चूँकि वो उसने अपने तजर्बे की बुनियाद पर बताया आनंद गिरी ने कि गुरुजी तो अपने हस्ताक्षर भी मुश्किल से कर पाते थे, तो सबसे पहले तो इस सुसाइड नोट का जो है वो चेक होना चाहिए, कि इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किसका है, किसने लिखा है। दूसरी बात ये है कि गुरुजी जो है वो आत्महत्या क्यों करते, कोई ऐसा मसला तो था नहीं, तो ये तो हत्या है, ये उसने बिल्कुल साफ कहा था। और उसने ये कहा था कि इसमें सरकार के लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं, और सरकार के लोगों का भी इसमें हो सकता है। लेकिन आपने देखा कि सरकार के लोगों ने, और सरकार ने सबसे पहले उसी को जो है धर लिया, उसी केस में, उसी के साथ वो तो सुसाइड नोट में उनका नाम आया है लिखा हुआ। तो इस तरह से दूसरी तरफ जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी को उसी वक्त जो है आनन फानन में जो है ड्रामाई तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया, ताकि मीडिया में जो नरेंद्र गिरी के सवाल पर जो है जिस तरह से सवाल उठ रहे थे या बातें आ रही थी कि नरेंद्र गिरी की हत्या है या आत्महत्या है, या इसकी हत्या के पीछे कौन हो सकते हैं, कौन लोग हो सकते हैं, किसका क्या इससे मफाद है, तो उस सब को दबाने के लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी की अरेस्टिंग करके, मौलाना कलीम सिद्दीकी की उस अरेस्टिंग में जो है सारा नरेंद्र गिरी को पीछे दबा दिया जाए, और एक गर्मा गर्म जो है मसाला इस तवाइफ मीडिया को जो है वो थमा दिया जाए, गोदी मीडिया को, ये उसमें लग जाएगा, और नरेंद्र गिरी की मौत की असलियत जो है वो छुपी रह जाएगी। तो ये आज की तारीख़ में आप देख लीजिए कि यूपी में चाहे वो सियासी गलियारे हों, चाहे वो पत्रकारों के गलियारे हों, चाहे जो है वो सोशल गलियारे हों, सब जगह जो है इस पे चर्चा आम हो रही है कि भाई उनको रास्ते से किसी ने हटा दिया और किसी ने हटवा दिया, तो वो कौन है, तो वो अगर जुडिशियली उसकी इंक्वायरी होगी तो वो साफ़ हो जाएगा। 2 साल के बाद मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मोदी जी अमेरिका के दौरे पर गए हैं, एक तो ये कि भाई बहुत दिन हो गए थे हिंदुस्तान में रहते हुए, बेचारे को बहुत दिन से कहीं घूमने सैर सपाटा करने का मौका नहीं मिला था, वो कोरोना के चलते। तो अब जो है अच्छा, फिर वो चूँकि उनके जो सबसे गहरे घनिष्ठ दोस्त थे श्रीमान ट्रंप जी, जिनको नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार का नारे लगाए गए थे अमेरिका में भी, और यहाँ अहमदाबाद में जो है ट्रंप नमस्ते ट्रंप हो रहे थे, तो वो हट गया था। उसके हटने के बाद वैसे ही जो है मोदी जी बेचारे बहुत शौक में थे, तो वो शौक वोक दूर करके जो है वो गए हैं वहाँ पे कि भाई जो बाइडन से कुछ बातचीत करें, चूँकि जो बाइडन भी जो है इनको कहते हैं ना पुट्ठे पे हाथ नहीं रखने दे रहा,
तो जो बाइडन जो इनको पुट्ठे पे हाथ नहीं रखने दे रहा था। लेकिन अब अफ़गानिस्तान और तालिबान के नाम से जो है जिस तरह से की सूरत हाल ख़ुद जो है अमेरिका की और पूरी दुनिया की बनी हुई है, चूँकि सब लोगों को मुसलमान तो आज के दौर में जो है दुनिया में कहीं भी हो कि भाई मुसलमान तो आतंकवादी दिखाई देता है सबको। अगरचे अमेरिका जो है अब उस गड्ढे से बाहर आ रहा है कि जहाँ जिस गड्ढे में खड़े होकर के मुसलमान जो है उनको आतंकवादी दिखाई दिया करता था, वो थोड़े थोड़े से ठीक हो रहे हैं, चश्मा भी उनका ठीक होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल मोदी जी अपना मिशन लेके गए हैं कि पाकिस्तान और तालिबान जो है ये तो आतंकवाद का गढ़ हैं तो वगैरह वगैरह। लेकिन उनके उस मिशन को फ्लॉप करने के लिए मेरे ख़्याल से यहाँ पर योगी ने जो है कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी का जो है ये एक ऐसा कार्ड खेल दिया है कि जब वो ये कहेंगे वहाँ खड़े होकर के कि साहब ये तालिबान और पाकिस्तान आतंकवाद, तो वो फ़ौरन जो है जवाब उधर से ये भी मिल सकता है कि तो तुम्हारे यहाँ तो ख़ुद आतंकवादी सरकार है कि जो मुसलमानों को पकड़ पकड़ के जो है बिला वजह जेलों में ठूंस रही है, और मुसलमानों को जो है पार्लियामेंट के सामने जो है मुल्ले काटे जाएंगे, अल्लाह काटा जाएगा और फलाह के नारे लग रहे हैं, और उनको जो है दामाद की तरह बैठा करके पुलिस थाने में चाय पकौड़े बर्फ़ी खिलाए जा रहे हैं और वहीं से घर भेज दिए जा रहे हैं ज़मानतें दे करके, कागज़ी खाना पूरी करके। तो इस तरह के आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली सरकार अगर किसी मुल्क को जो है वो उसके आतंकवादी कहेगी या किसी मुल्क के सत्ता को जो है आतंकवादी कहेगी, तो उसका कितना जो है वो मतलब क्या मज़हक़ ख़ेज़ या कह दीजिए कि हास्यास्पद सूरत हाल बनेगी। तो उसमें जो है और जलती पर कहते हैं ना, जलती आग पर घी डालने का काम जो है योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। तो अब देखिए क्या होता है वहाँ पे, मोदी जी का मिशन कितना कामयाब होता है, कितना नाकाम होता है। अभी तक तो आम मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था, घरों को निशाना बनाया जा रहा था। एक सांसद असदुद्दीन ओवैसी जो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके सरकारी आवास पर और एक इतने सेंसिटिव इलाके में ये हमला कर देना। अच्छा ये बताइए, जब कोई सरकार आतंकवादियों को पालेगी, प्रोत्साहन देगी, उनको संरक्षण देगी, तो वो तो यही करेंगे ना कि जो भी उनकी राय के ख़िलाफ़ होगा और जो भी उनके जो पसंदीदा धर्म है उस धर्म से अलग दूसरे धर्म को मानने वाला होगा, तो वो उस पर इसी तरह से जो मारेंगे, काटेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, जलाएंगे, लूटेंगे। तो यही सब कर रहे हैं वो। पहले जो आम जनता पर ये करते थे, अब वो सांसदों पर भी शुरू कर दिया है। तो अगला नंबर देखिए कि सांसदों के बाद हो सकता है मंत्रियों का भी हो। कौन करेगा कार्रवाई? जब आतंकवादी सरकार में बैठ जाएँ और आतंकवादियों की सरकार बन जाए, आतंकवादियों को समर्थन करने वाली सरकार बन जाए, तो फिर कहाँ से जो है किसको कार्रवाई? अगर कार्रवाई होना होती तो ये सूरत हाल होती क्या? आज संविधान का सड़कों पे खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है, संविधान को जो है जूतों के नोकों पे रौंदा जा रहा है। आज संविधान और कानून को जो है रौंदते हुए जो हमारे, उनको तो छोड़ दीजिए, वो तो आतंकवादी जो है संगठन बने हुए ही हैं। आपकी जो हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं, जो कानून और अमन और कानून और शांति व्यवस्था को बनाने की जो जवाबदारी रखने वाली जो हमारी संस्थाएं और एजेंसियां हैं, उनका किरदार क्या हो गया? उनका खुद वही हो गया कि उन गुंडे मवालियों को जो है बिल्कुल दामाद की तरह और मेहमानों की तरह जो उनके साथ उन नतमस्तक हो जाती हैं उनके सामने। क्यों कि सत्ताधारी जो लोग बैठे हुए हैं, जो आतंकवाद को परवान चढ़ा रहे हैं, पाल पोस रहे हैं, वो उनके सामने जो है नतमस्तक हैं। उनका ऑर्डर है कि इनको ऐसे ही पालना है। तो इसलिए जो है वो जालिम को सलाम करते हैं और मजलूम को बंद करते हैं। कलीम साहब पर 1.5 करोड़ रुपए ये जो है ऐसे 1.5 करोड़ नहीं, 150 करोड़ का भी कहते हैं तो इनके मुँह पे कौन बंद बांध सकता है? बताओ ना मुझे भाई। जब कानून की किताब उनके हाथ में है, कानून का कलम उनके हाथ में है, तो वो 1.5 करोड़ कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ 150 करोड़ भी अगर वो बांधे तो क्या 150 करोड़ खा लिए या 150 अरब खा लिए, कर लो, मर्जी है। जिन लोगों ने कच्छा भी उतार के रख दिया हो, बेहयाई इतनी आ गई हो कि नंगे होकर खड़े हो रहे हैं और नंगे होकर नाच कर रहे हो गुंडागर्दी का और फसाद का और बेशर्मी और बेहयाई का और फांसीवाद का, तो उनके सामने क्या रुकावट है? वो किसी को कुछ भी आरोप लगाते। जवाबदारी वो समझते नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि सब पूरा सिस्टम जो है तुम्हारा मातहत है, तुम्हारा गुलाम है। जज को वो फैसला करना चाहिए जो हम चाहते हैं। ये जो सत्ताधारी टोला जो है, सत्ताधारी जो ग्रुप्स हैं, जो उनका आरएसएस जो उनका असल मास्टरमाइंड है, उन लोगों की सोच क्या है? उन लोगों की सोच ये कि जो हम सोचते हैं वही अदालत को सोचना चाहिए, वही हुकूमत को सोचना चाहिए, वही अफसर को सोचना चाहिए, वही पार्लियामेंट को सोचना चाहिए, वही जो है हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को सोचना चाहिए। तो जब वो सोच इस तरह की और जो नहीं उस तरह से सोचता और उस तरह से हमारे साथ नहीं खड़ा होता, तो फिर उसका हशर आपने देख लिया। आपने सवाल किया था कि असदुद्दीन ओवैसी के घर पे हमला हो गया, शफीकुर रहमान बर्क पे केस बुक कर दिया, मुनव्वर राणा पे केस बुक कर दिया, फलां पे केस बुक कर दिया। आपके ख़िलाफ़, आपकी सोच के ख़िलाफ़
आप की सियासत के ख़िलाफ़ अगर कोई आदमी बोलेगा या सोचेगा, उस पर जो है आप कानून का शिकंजा कस करके ज़बरदस्ती उसको जेलों में ठोंसोगे, चूँकि पावर, कानून की पावर आपके हाथ में है। तो ठीक है, देश को बर्बाद करना है कर लीजिए, जय दिन आपके पास रहती है ताकत। जब देश बर्बाद पूरी तरह हो जाएगा, लोग अपने आप आपको जो है आपके गले में फंदा डाल करके वोट का जो है सड़क पर घसीट देंगे।